एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको स्कूल यूनिफॉर्म की सूट और सलवार की सिलाई करना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसकी कटिंग की वीडियो आपको अपलोड आप वहां से इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप कटिंग सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी सिलाई कैसे करेंगे वो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या करते हैं, पहले हमें क्या करना है, सलवार सिलना है। तो पहले क्या करेंगे, ये हमारा सलवार है और ये हमारा सूट है। तो पहले क्या करेंगे, सलवार में चारों कली को ज्वाइंट करेंगे। तो चलते हैं मशीन पे, हम कली को ज्वाइंट कर लेते हैं। तो कली जैसे आप ज्वाइंट करेंगे वैसे इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो चलिए पहले कली ज्वाइंट करके रेडी करते हैं। उसके बाद ये हमने इसमें पोंछा में लगाने के लिए ये पतला हमने बकरम लिया। आप चौड़ा भी रख सकते हैं, तो आपका जितना साइज आपको मन हो उतना आप इसकी बकरम की चौड़ाई रख सकते हैं, पोंछा की चौड़ाई रख सकते हैं। तो ये हमने पतला रखा है, 1 इंच का ये हमने रखा है। और ये हमने जो बकरम लिया ये हमारी कुर्ती की कॉलर में लगाने के लिए सूट में लिया। तो चलिए मशीन पे चलते हैं और हम पहले कली ज्वाइंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मशीन पे आ गए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा बीच वाला पार्ट है इसमें हम कली ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमें आप उल्टा सीधा देख करके ही कली ज्वाइंट करें। तो ये हमारा शाइनिंग वाला है, तो इसे हमें अंदर रखेंगे। ये दोनों हमारा शाइनिंग वाला, तो ये कली को इसके ऊपर डालेंगे इस तरह। और अब हमें इस पर सिलाई लगाते जाना है और ज्वाइंट कली करते जानी है इस तरह। तो इसी तरह से हमें कली ज्वाइंट करते जाना है नीचे तक। ये फिर हमारी एक कली ज्वाइंट हो गई। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं दूसरी कली ज्वाइंट करते हैं। तो दूसरी कली जो है वो हमें इधर की साइड, ये जो हमारा है बीच वाला पार्ट में, इसके ऊपर इसको डालेंगे इस तरह। और इसको फिर हमें नीचे की तरफ सिलाई लगाते जाना है, ये नीचे तक। तो चलिए दूसरा भी इसी तरह से ज्वाइंट कर लेते हैं, सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये दूसरी कली भी ज्वाइंट हो गई। अब हमें क्या करना है, सेम इसी तरह से क्या करते हैं, दूसरे वाले पार्ट में भी हमें दोनों कली ज्वाइंट करके रेडी कर लेना है। तो चलिए दूसरा वाला भी पार्ट हम इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। उसके बाद हम कली ज्वाइंट करने के बाद अब हमें म्यानी ज्वाइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी दोनों पार्ट की कली ज्वाइंट हो गई है, चारों कली। अब चलिए म्यानी ज्वाइंट करते हैं। तो म्यानी इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से दोनों म्यानी को ऐड करना है बराबर इस तरह, और नीचे तक जहाँ तक हमारा मार्क है वहीं तक हमें सिलाई लगाना है। एक साइड की म्यानी ज्वाइंट हो गई। अब हम सेम इसी तरह से दूसरे साइड का म्यानी ज्वाइंट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी ये दोनों म्यानी ज्वाइंट हो गई। अब चलिए क्या करते हैं, इसमें चुनट डालेंगे और बेल्ट रेडी करेंगे और बेल्ट लगाएंगे। उसके बाद हमें पोंछा लगाना है, पोंछा बनाना है। तो क्या करते हैं, हमें पीछे की तरफ से इस पर क्या करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और पीछे हमें थोड़ा सा चौड़ा हमें 2 इंच का प्लेट लगाना है पीछे की साइड इस तरह। ये एक लग गई। अब हम दूसरा इधर की साइड से उठाएंगे और दोनों साइड हमें 2-2 इंच का ही हमें प्लेट डालना है। तो ये हमने इसको डाल लिया। अब हमें आगे की तरफ प्लेट लगाना है। फ्रेंड्स, हमें जो आगे की तरफ चुनौती लगती जाएगी वो हमें इस तरह से म्यानी के पास से फोल्ड करना है पीछे की तरफ से, और हमें ये 6 इंच पे मार्क कर लेना है इस तरह से। अब हमें यही 6 इंच से स्टार्टिंग करना है प्लेट लगाना। तो चलिए प्लेट लगाते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं दोनों तरफ से। तो एक प्लेट हमारा इधर की साइड से ये वाला लगेगा और ये इधर साइड का जो प्लेट है वो हमारा इधर की तरफ से लगेगा। तो चलिए लगाते हैं प्लेट। तो हमें अंदर की तरफ से 1-1 इंच करना है और ऊपर हमें हाफ इंच का हमें प्लेट चुनट बनानी है इस तरह से। इस तरह से क्या करेंगे, अंदर की तरफ करते जाएंगे और ये हमारी चुनटें बनते जाएगी, प्लेट बनते जाएगी इस तरह। तो साड़ी को इसी तरह से बनाकर रेडी करते हैं। फ्रेंड देखिए, इस तरह से ये हमारा प्लेट लगते जा रहा है। तो साड़ी को इसी तरह से हम रेडी करते हैं लगाकर। अंदर की तरफ हमें करते जाना, हाफ इंच का हमें प्लेट देते जाना है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये साड़ी चुनट बनकर रेडी हो गई है। अब क्या करते हैं, बेल्ट रेडी करते हैं। तो ये देखिए हमारा ये चुनट बन गया। अब चलिए बेल्ट रेडी करते हैं और बेल्ट इसमें लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमारा बेल्ट है हमें दोनों साइड सिलाई लगाना है, ये क्योंकि हमारा ये दोनों साइड ओपन है। तो इधर साइड से एक सिलाई लगा लेंगे और एक साइड इधर जो हमारी ये नाड़ा वाली डोरी वाली लगेगी, और ऊपर में हम फोल्ड करके रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप बेल्ट रेडी करते हैं वैसे बेल्ट रेडी कर ले। उसके बाद आप सलवार में इस बेल्ट को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने बेल्ट रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें लगाना है ये जो हमने चुनटें डाली है सलवार नीचे वाला जो पार्ट है, इसमें क्या करेंगे, दोनों सेंटर, म्यानी वाला सेंटर और ये जो हमने नाड़ा वाला जो सेंटर है डोरी वाली, ये दोनों सेंटर को मिलाना है इस तरह से। और इसके किनारे किनारे हमें सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगा करके बेल्ट रेडी करते हैं इस तरह। तो फ्रेंड्स, हमारी ये बेल्ट लगकर अब रेडी हो गई, ये लगा लिया। अब हमें क्या करना है, इसको ऊपर से एक सिलाई लगानी है बेल्ट पे। तो चलिए इसको पलटते हैं और ऊपर से एक सिलाई लगाकर रेडी करते हैं। ऊपर से जो सिलाई लगाना वो बिल्कुल हमें किनारे किनारे में लगाते जाना है इस तरह। इसी तरह
फिर ऊपर सिलाई लगाकर रेडी कर लेते हैं बेल्ट। फ्रेंड्स हमारी ये बेल्ट रेडी हो गई। अब चलते हैं पोंचा बनाते हैं, इसको कट कर देंगे। अब हमें नीचे में पोंचा बनाना है। ये तो हमें क्या करना है, इसके अंदर हम बकरम डालेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से क्या करना है, इसको पलट लेना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने से हमारी ये जो है बकरम अच्छे से बैठ जाती है। सिलाई लगा लिया। अब हमें क्या करना है, इसको पलटना है और ऊपर से सिलाई लगाना है। इस तरह से पलट लेना है, ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। फिर अब हमें क्या करना है, पोंचा को ये जो है हमें इसको सीधी तरफ इसको पलट लेना है। अंदर की तरफ से हमने इसको पलट लिया। अब हम सीधी तरफ से हमें 2 ऊपर और 2 नीचे सिलाई लगाना है और एक बीच में सिलाई लगाना है। तो चलिए इस तरह से लगा लेते हैं सिलाई। अंदर की तरफ पलटते हुए इस तरह सारे इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह देखिए ये अंदर की तरफ हमारी फिनिशिंग भी होती जा रही है इस तरह। तो हमारा ये एक सिलाई लग गया। अब दूसरी सिलाई लगाते हैं। तो दूसरी सिलाई भी हमें 1/2 इंच के डिस्टेंस पे ही लगाना है इस तरह से। तो फिर हमारी ये दूसरी सिलाई लग गई। अब चलिए 2 हमें ऊपर में लगाना है। तो पहले बीच में इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए सिलाई लगाते हैं इस तरह से। आप जिस तरह का चाहें उस तरह का डिजाइन बना सकते हैं। इस तरह से हम इसको डिजाइन बनाते जाएंगे। चलिए 2 ऊपर सिलाई लगाते हैं इस तरह। ऊपर में एक लग गई। अब एक और लगाना है। तो इसको क्या करेंगे, कट करेंगे और एक और सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो हमारा ऊपर भी दूसरा भी सिलाई लगकर रेडी हो गया। अब हमारा ये एक पोंचा बनकर रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, सेम इसी तरह से दूसरे साइड का भी पोंचा बनाकर रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा दोनों पोंचा रेडी हो गया। अब चलते हैं साइड फिटिंग करते हैं इसकी। तो फ्रेंड्स हमने इसको उल्टा कर लिया। अब हमें जो पोंचा की जो साइज रखनी है वो हमें 7 इंच रखना है। तो 7 इंच पे हमें मार्क कर लेना है इस तरह से। और हमें इस तरह से इसको तिरछा इसी शेप में हमें सिलाई लगाते जाना। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं पोंचा की साइज, बट मुझे 7 इंच रखनी थी तो 7 इंच पे हमने मार्क किया। अब यहाँ पे 2-3 बार इसकी सिलाई लगा लेंगे अच्छे से मजबूती से, ताकि ये खुले ना इस तरह। फ्रेंड्स हमें इसी तरह से ज्वाइंट करते जाना है सारे साइड वाले पे। ये इस तरह से ज्वाइंट करते जाना है। यानी के पास हमें दोनों सेंटर मिला करके सिलाई लगाना है। तो ये हमने लगा लिया। तो फ्रेंड्स हमें इधर साइड का पोंचा की साइज देख लेनी है, मिला लेना है। ये जो है हमारी दोनों पोंचा बराबर होनी चाहिए। तो ये हमने इस तरह से इस पे मार्क कर लेंगे ताकि दोनों बराबर हो। तो ये हमने मार्क कर लिया। अब चलिए इसी पे हमें सिलाई लगा लेना है इस तरह से। तो ये हमारी साइड भी फिटिंग हो गई। तो हमारा ये सलवार रेडी हो गया। चलिए मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा दोनों पोंचा कितनी फिनिशिंग से बनकर रेडी हो गई है और ये हमारा बेल्ट भी लग गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें क्या करना है, ये हमें ओपन करना है। तो थोड़ा सा यहाँ से इसको कट करेंगे इस तरह से और इसी में हमें जो है डोरी लगानी है। तो यहाँ से इसको हमने कट कर लिया। ये हमारी कट हो गई और ये हमारा ओपन हो गया। इसमें आप चाहें तो फ्रेंड्स आप इलास्टिक वाला भी बना सकते हैं, इलास्टिक भी लगा सकते हैं, बट मुझे डोरी वाली बनानी थी तो हमने डोरी वाला बना लिया। तो ये हमारा सलवार का फाइनल लुक रेडी हो गया है। देखिए इस तरह से। अब हमें क्या करना है, सूट की सिलाई करनी है। तो सूट की सिलाई कैसे करेंगे, तो चलिए अब हम सूट सिलकर आपको दिखाते हैं कि अपनी यूनिफॉर्म सूट कैसे सिल सकते हैं घर में ही आसानी से। तो फ्रेंड्स जब हम चलते हैं सूट सिलते हैं, तो हमें सूट सबसे पहले क्या करना है, नेक रेडी करनी है। तो ये हमने जो नेक की जो पट्टी ली है इसको क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे और हमें सीधी तरफ से नेक बनाना है। इसके ऊपर इसको डालेंगे इस तरह से और इसके किनारे किनारे सिलाई लगाना है। तो चलते हैं हम किनारे किनारे सिलाई लगाते हैं नेक की पट्टी पे इस तरह। हमें क्या करना है, इधर की तरफ से घुमाना है, फिर इधर की साइड सिलाई चलाना है इस तरह। बिल्कुल किनारे में ही हमें सिलाई लगाना है। फ्रेंड्स हमारी ये एक सिलाई लगकर रेडी हो गई। अब चलते हैं इसको पलट के ऊपर से सिलाई लगाते हैं। तो पहले यहाँ पे एक हल्का सा कट कर देंगे। तो ये कट कर दिया। अब इसको सीधा करते हैं, ऊपर से सिलाई लगाते हैं। तो फ्रेंड्स इसे क्या करना है, इस तरह से इसको अंदर की तरफ करना है इस तरह। तो सारे को अंदर कर लेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। तो चलते हैं अब हम सिलाई लगाते हैं। किनारे किनारे बिल्कुल लगाना है सिलाई ऊपर की तरफ। तो फ्रेंड्स हमने ऊपर की तरफ सिलाई लगा लिया। अब हमें क्या करना है, एक सिलाई अंदर लगाना है। ये जो हमारी हेमिंग हो जाएगी, ये जो है इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे
फ्रेंड्स हमने अंदर की तरफ पट्टी पे सिलाई लगा लिया है और ये जो है हमारी हेमिंग हो जाएगी अंदर की तरफ। अब हमें क्या करना है, शोल्डर ज्वाइंट करना है। तो चलिए शोल्डर ज्वाइंट करते हैं। तो बैक वाले को इसके ऊपर डालेंगे और दोनों को बराबर करके शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने बैक वाले पे फ्रंट वाले को डाल लिया है। अब हमें इसको बराबर करना है और एक सिलाई इस शोल्डर पे और एक सिलाई इस शोल्डर पे। चलिए चलाकर रेडी करते हैं पहले। तो फ्रेंड्स हमने दोनों शोल्डर ज्वाइंट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, पहले कॉलर रेडी करेंगे और इसमें कॉलर में लगाएंगे, गले में कॉलर लगाकर रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं कॉलर रेडी करते हैं। तो इसे क्या करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इसको डालेंगे इस तरह से और हमें इस तरह से हल्का तिरछा इधर साइड और फिर हमें इधर साइड सिलाई लगाना है दोनों साइड। तो फ्रेंड्स हमने दोनों साइड सिलाई लगा लिया। ये जो थोड़ा सा इसको कट कर देंगे और इसे ऊपर सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा करके इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। इसको सीधा कर लिया, इसके ऊपर एक सिलाई लगाते हैं। तो फ्रेंड्स एक कम और एक ज़्यादा करके हमने इसमें सिलाई लगाया। अब इसको बीच में इस तरह से इसको क्या करेंगे, एक सेंटर मार्क कर लेते हैं बीच करके। अब चलिए इसको लगाते हैं हम नेक में, हमें इसमें लगाना है। तो ये जो हमारी नेक है, नेक के इसके बीच से इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पे एक सेंटर मार्क का निशान लगा लेंगे। तो ये निशान लगा लिए। अब हमें क्या करना है, यहीं से स्टार्ट करना है इसको लगाना। तो एक इधर साइड से लगाएंगे, इधर साइड। तो फ्रेंड्स एक सिलाई हमें इधर साइड से लगाना है, फिर दूसरी सिलाई हमें इधर की तरफ से लगा लेना है। तो फ्रेंड्स हमने एक सिलाई ये लगा लिया। अब हमें क्या करना है, एक सिलाई हमें ऊपर से लगाना है। चलिए ऊपर की तरफ एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से, बिल्कुल किनारे किनारे लगाना है इस तरह। ऊपर हमें एक सिलाई लग गया है जी हमारी, यहाँ से इसको कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है अंदर के साइड का, ये आप हेम भी कर सकते हैं अंदर की तरफ, या आप सिलाई भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी कॉलर की फाइनल लुक रेडी हो गई है। अब क्या करते हैं, बॉडी फिट करते हैं। बॉडी आपकी जितनी साइज है आप उतना ही फिट कर ले। चलिए हम अपने बॉडी की फिटिंग की साइज पे हमने इसको मार्क कर लेते हैं और दोनों साइड बॉडी फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने फिट का मार्क कर लिया। अब हमें यहीं पे दोनों साइड हमने फिट का मार्क कर लिया है। तो आपकी जितनी साइज आप उतना ही फिट कर ले। तो चलिए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स ये हमारी एक साइड की फिटिंग हो गई। तो आप आपका जितना साइज है आप उतना ही इसको बॉडी फिटिंग करें। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं दूसरी साइड फिट करते हैं। तो जितना हमारा मार्क है उतना ही आप दूसरी साइड भी फिट कर लें इस तरह। फ्रेंड्स हमारी ये दूसरी साइड भी फिटिंग हो गई। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इस पर डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, क्योंकि ढीला टाइट करने में प्रॉब्लम ना हो। अब चलते हैं, अब हम चाक बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं चाक बनाते हैं। तो जैसे आप नॉर्मल सूट का चाक बनाते हैं उसी तरह से आप इसका भी चाक बना लीजिए, ड्रेस का भी। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ इस तरह से। 1/2 इंच हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और हमें सिलाई लगाते जाना है। चारों तरफ 1/2 इंच हमें फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेना है। तो फ्रेंड्स हमें चारों तरफ इसी तरह से फोल्ड करते जाना है 1/2 इंच और ये मोड़ते जाना है चाक को। हमें ये दोनों सेंटर को देख लेना है, ये दोनों चाक के सेंटर को, ये दोनों को मिलाना है ताकि दोनों साइड हमारा बराबर हो। और इस तरह से इसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे और फिर हमें इस तरह से इसको मोड़ना है और सिलाई लगा लेना है। तो फ्रेंड्स हमारी एक सिलाई चाक पर रेडी हो गई, ये देखिए। अब दूसरी सिलाई लगाएंगे हम चाक पे। इसको क्या करते हैं, पहले इधर साइड से मुड़ाकर इसको कट कर देते हैं। इसलिए इसके किनारे किनारे दूसरी सिलाई चाक पर लगाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम दूसरी सिलाई किनारे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लगाना यहाँ का जो सेंटर होता है यहाँ पे हमें अच्छे से फोल्ड करना है इस तरह और इधर की साइड फिर मुड़ाना है, फिर इधर की साइड से इससे चलाते जाना है। हमें इधर की साइड लाना है, इधर की साइड और फिर इधर की साइड लाएंगे। उसके बाद हमें सीधी सिलाई फिर चलाते जाना है। सारी इसी तरह चलाकर रेडी करेंगे चाक। तो फ्रेंड्स हमारी ये चाक हो गई रेडी। देखिए अब चलिए स्लिप्स रेडी करेंगे। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से कट कर देंगे। तो पहले चले अब हम स्लिप्स रेडी करते हैं, उसके बाद हमें लगाना है। और ये जो हमने क्वार्टर बाजू कट किए थे इसमें हमने ऑलरेडी पहले से ही इसमें मैरून कलर का सलवार का पट्टी लगा करके रेडी कर लिया। अब सिर्फ हमें इसको फिट करना है। तो इसे क्या करेंगे, ये जो हमने फिट का मार्क है इसी पे हमें सिलाई लगाना है और ये बाजू को फिट करना है। आपकी जितनी साइज आप उतना ही फिट कर लें। ये हमारा साइज के ही अकॉर्डिंग इसमें मार्क लगी हुई है। ये एक सिलाई लग गई। चलिए हम इसमें डबल सिलाई लगाते हैं ताकि हमारा ढीला करने में प्रॉब्लम ना हो, लूज करने में। दूसरी सिलाई भी लगा लेते हैं। इस तरह से हमने 1/2 इंच के डिस्टेंस पे दूसरी सिलाई भी लगा ले रहे हैं।
फ्रेंड्स हमारी ये दूसरी सिलाई भी लग गई। हम सेम इसी तरह से क्या करते हैं, दूसरा वाला बाजू भी रेडी कर लेते हैं फिट करके। ये इस तरह से हमें पट्टी लगा करके फिट कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमने दोनों बाजू रेडी कर लिया। अब चलिए लगाते हैं। तो एक हमें लेफ्ट साइड में लगाना है, एक राइट साइड में। तो अब हमें सिर्फ यहाँ हाफ इंच हमें आगे की तरफ से कट करना है। तो ये हमने ये राइट साइड का कट किया है, और ये हमने जो हमें कट करना है, ये हमें लेफ्ट साइड का कट करना है। अब चलिए बाजू लगाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं बाजू लगाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों सेंटर को मिलाएंगे। ये दोनों सिलाई वाला जो हमारा सेंटर होगा, ये दोनों सेंटर को इस तरह से मिला लेंगे। अब इसे अंदर की तरफ से हमें सिलाई लगाना है। तो चलिए अंदर की तरफ से हमें राउंड घुमाते हुए सिलाई लगाते जाना है इस तरह। तो फ्रेंड्स हमारी ये एक बाजू लगकर रेडी हो गई है। हमें सेम इसी तरह से दूसरा बाजू भी रेडी कर लेना है। ये हमने देखिए कितनी आसानी से ये बाजू रेडी कर लिया। अब दूसरा बाजू भी रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स हमें सेम उसी तरह से दूसरा बाजू भी ये रेडी कर लेना। तो चलिए दूसरा बाजू उसी तरह से रेडी करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी ये दोनों बाजू रेडी हो गई। तो हमारा ये सूट कंप्लीट हो गया। हमने सलवार भी कंप्लीट कर लिया। अब चलिए मैं आपको इसको शो करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा हेम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा सलवार है और ये हमारा ऊपर का कुर्ती है। देखिए दोनों हमने कितनी फिनिशिंग से ये हमने यूनिफॉर्म रेडी कर लिया। इस तरह से देखिए ये कितना प्यारा ये लग रहा है रेडी होने के बाद। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी ये आज की यूनिफॉर्म। तो फ्रेंड बहुत ही आसानी से ये आप सूट और सलवार की स्टिचिंग कर सकते हैं। बहुत इजी है। आप अपनी ड्रेस कॉलेज या स्कूल की अगर आपको ड्रेस खुद से घर पे ही सिलना हो तो आप आसानी से इस तरह से सिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।